हेलो दोस्तों, मैं अंजन करण आप सभी का एके मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हम लोग ने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है तथा प्ले लिस्ट से भी आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल एके मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को कुछ मुख्य पॉइंट जानना जरूरी है, तो पहले उसे जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि अगर समीकरण में a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 दिया हो तो ग्राफीय निरूपण उसका प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगी। उसका मतलब उसका जो ग्राफ होगा वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। समझे? दूसरा पॉइंट यह है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 एंड इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो उसकी जो रेखा होगी वह कैसी होगी? समपाती होगी। कैसी होगी? समपाती होगी। और थर्ड पॉइंट यह है कि अगर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो उसकी जो रेखा होगी वह समांतर रेखा होगी। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बस इसी तीन मुख्य पॉइंट पर ही अगला एक्सरसाइज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो इसी पर ही डिपेंडेंट है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है, उसका पहला समीकरण है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और सेकेंड समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट समीकरण बोलता था। सेकेंड समीकरण है कि 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड समीकरण है। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप ये था और सेकेंड स्टेप में हमें कौन a1 है, कौन b1 है, कौन c1 है, मतलब सारे को छांटना है। तो देखिए हमारा सबसे पहले a1 बराबर क्या आता है। a1 बराबर 5 है, a2 बराबर क्या है 7 है, b1 बराबर क्या है -4 है एंड b2 बराबर क्या है 6 है और c1 बराबर क्या है 8 है और c2 बराबर -9 है। यहाँ हम लोग को इतना चीज़ छाट लेना है। तो देखिए हम लोग को आगे क्या पता चलता है इससे कि a1 बटा a2 बराबर क्या निकल के आया। a1 बटा a2 इक्वल टू हमारा 5/7 निकल के आया। अब b1 बटा b2 निकल के आया। b1 बटा b2 हमारा निकल के आया -4/6 एंड c1 बटा c2 निकल के क्या आया हमारा 8/-9। तो यहाँ से आप लोग क्या कुछ पता चल रहा है। हाँ देखिए यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6। देखिए ये दोनों a1 बटा a2 और b1 बटा b2 है वो इक्वल है नहीं है। तो इससे पहला समीकरण मतलब ये जो दोनों समीकरण से हमें यह निकल के आया कि यह निकल के आया कि a1 बटा a2
नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अगर इस प्रकार से जो समीकरण निकल के आता है तो ऐसा समीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने वीडियो शुरू करने से पहले हमने 3 पॉइंट देखा, तो उसमें से पहला पॉइंट यही था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहा, तो वह रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। किस प्रकार से इसका आंसर लिखा जाता है, चलिए देखते हैं। लिखना है कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो हो तो दिया गया समीकरण युग्म के रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। बस इतना ही तो करना है और हमारा आंसर तैयार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जितना स्टेप हमने बनाया है उतना स्टेप आप लोग भी करें और बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप लोग को भी बहुत इजी लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहला इसका समीकरण क्या है? 9x + 3y + 12 = 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या है कि 18x + 6y + 24 = 0 है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन था कि 9x + 6y 9x + 3y था ना। 9x + 3y + 12 = 0 था। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड इक्वेशन था 18x + 6y + 24 = 0। ये हमारा सेकेंड समीकरण था। तो यहाँ से हमें क्या छांटना है? यहाँ से हमें छांटना है कि A1 बराबर कितना है? A1 बराबर यहाँ से 9 है। A2 बराबर कितना है? 18 है। B1 बराबर कितना है? 3 है। और B2 बराबर कितना है? 6 है। और C1 बराबर कितना है? 12 है। और C2 बराबर कितना है? 24 है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि A1/A2 = क्या निकल के आया था हमारा? A1/A2 हमारा निकल के क्या आया था? A1/A2 हमारा आया था 9/18 था। और B1/B2 क्या निकल के आया था हमारा? 3/6 था। और C1/C2 हमारा निकल के आया था 12/24। तो देखिए यहाँ से कुछ पता चल रहा है आप लोग को। यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि 9 1 = 9, 9 2 = 18, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 12 1 = 12, 12 2 = 24। यानी हमें यहाँ क्या पता चला कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 कितना था? सारा के सारा 1/2 थे, था ना। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 अगर हो तो वे समीकरण युग्म कैसी होंगे? उसकी जो रेखा वो कैसी होगी? इसकी जो रेखा होगी वह संपाती रेखा होगी। कैसी होगी? संपाती रेखा होगी। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। यहाँ तक समझ गए आप लोग सभी लोग? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। लिखना है कि जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो तो दिया गया समीकरण युग्म के रेखाएं कैसी होगी? तो संपाती होगी। कैसी होगी? संपाती होगी। कैसी होगी? संपाती होगी। समझ गए आप सभी लोग?
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि थर्ड नंबर कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या इक्वेशन था, सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन था, थर्ड नंबर का जो इक्वेशन था वो था कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 था। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड इक्वेशन हमारा 6x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। तो यहाँ से हमें क्या छांटना है, यहाँ से हमें सबसे पहले छांटना है कि a1 बराबर क्या है, a1 बराबर 6 है और a2 बराबर कितना है, 2 है। अब b1 बराबर कितना है, तो -3 है और b2 बराबर हमारा -1 है। और c1 बराबर कितना है, 10 है और c2 बराबर हमारा 9 है। 9 है ना। तो चलिए यहाँ से कुछ पता आप लोग को चल रहा है, यहाँ से कुछ कटने वाला है। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, तो 1/3 यहाँ से माइनस कैंसल, यानी a1 बटा a2 इक्वल टू है b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। देखिए यही ना आया कट के हमारा। देखिए तो ये आया हमारा a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, ये आया हमारा। तो अगर इस प्रकार का जो समीकरण हुआ तो इस प्रकार की रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होगी, समांतर रेखाएं होंगी। समझ में आया आप लोग को। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। तो लिखना है जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो तो समीकरण युग्म के रेखाएं कैसी होगी, कैसी होगी, अभी तो हमने बोला कि समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर होगी। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड बोलता है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो आप लोग को सबसे पहले ये बता दे रहे हैं कि अगर जो रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगी तथा संपाती रेखा होगी वह संगत होगा। क्या बोले कि जो प्रतिच्छेदी और संपाती होगा वह संगत होगा, बट जो समांतर रेखा होगी वह असंगत होगा। समझ में आ गया। तो बस ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, सारे को सेम प्रोसेस करना है। जो प्रतिच्छेदी और संपाती होगा उसमें संगत लिखना है और जो समांतर होगा वो असंगत लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, यही इक्वेशन है। सेम प्रोसेस सारे में करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें क्या क्या छांटना है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग को a1 बराबर छांटना है। तो a1 बराबर कितना है, 3 है। a2 बराबर कितना है, 2 है। b1 बराबर कितना है, 2 है। b2 बराबर कितना है, -3 है। c1 बराबर कितना है, 5 और c2 बराबर कितना है, 7 है। तो देखिए यहाँ तक हमें ये छाट लिए। अब देखिए यहाँ क्या आप लोगों को कुछ पता चला। देखिए यहाँ से हमें यह लग रहा है कि a1 बटा a2
नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, b1/b2 है। तो चलिए ये चीज़ लिखते हैं। तो यहाँ से पता चला है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अगर ऐसा जो रेखा होगा, मतलब ऐसा जो समीकरण होंगे उसकी रेखाएं कैसी होगी, ऐसे ऐसे समीकरण के रेखाएं होंगी, वह होगी प्रतिच्छेदी। वह कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। तो अभी ही आप लोग को हमने बताया कि जो रेखा प्रतिच्छेदी होगा वह क्या होगा, संगत होगा। वह कैसा होगा, संगत होगा। तो चलिए इसका आंसर किस प्रकार से लिखते हैं वो देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को फॉलो करते रहना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं आंसर लिखने के लिए कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो ये रेखाएं ये रेखाएं ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। अतः रैखिक अतः अतः रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा भाई, तो संगत होगा। कैसा होगा, तो संगत है। समझ गए हैं? तो बस यही तो सारे क्वेश्चन में करना है। तो चलिए हम और एक क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी आप लोग भी बना लीजिएगा क्योंकि बहुत इजी है। आप लोग भी बनाइए। अगर नहीं क्वेश्चन बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम उसे फिर दोबारा सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन है कि 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस तो करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इक्वेशन को लिखना रहता है। तो इक्वेशन लिखते हैं। क्या था इक्वेशन, कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। ये हमारा फर्स्ट समीकरण था। सेकेंड समीकरण है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये हमारा सेकेंड समीकरण है। तो देखिए यहाँ से हमें सबसे पहले सारे को छांटना है। तो देखिए यहाँ से a1 बराबर क्या है, a1 बराबर हमारा 2 है, a2 बराबर क्या है 4 है, b1 बराबर क्या है -3 है, और b2 बराबर क्या है -6 है, और c1 बराबर क्या है हमारा, c1 बराबर 8 है, और c2 बराबर हमारा 9 है। समझ गए? तो देखिए यहाँ से आप लोग कुछ कट रहा है। हाँ देखिए यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा। यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। तो देखिए इसे लिखते हैं। तो जो हम लोग सारा काट छाट के आया वो क्या आया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आया। अगर ऐसा समीकरण रहा तो इसका जो रैखिक मतलब रेखाएं होंगी वो कैसी होती है, समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर होती है। तो जो रेखा समांतर होगी वह कैसी होगी, असंगत होगी। उसकी रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। तो चलिए हमें पता चल गया। तो इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो ये रेखाएं ये रेखाएं रेखाएं समांतर 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 है। रेखा कैसी है, समांतर है। तो अतः अतः रैखिक सॉरी अतः रैखिक रैखिक समीकरण का युग्म रैखिक समीकरण का युग्म
युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। समझ गए आप लोग? तो इसी प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज 3 के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसे आप लोग भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझे? अगर जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, हम उसे सॉल्व करके आप लोग को दे देंगे। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।